पिछले दिनों अर्जुन सिंह सद्भावना मंच के बैनर तले एक अजीम शान मुशायरा और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौका था दाऊद साहब पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती का। इस खूबसूरत महफिल को सजाया था प्रदेश कांग्रेस के मदगदावर नेता स्वर्गीय अर्जुन सिंह के पुत्र राहुल भैया ने। राजधानी भोपाल में मुशायरा महफिल की बरसों पुरानी रिवायत है, जिसे आज स्वर्गीय अर्जुन सिंह की जयंती पर एक बार फिर निभाया गया। यह महफिल इस बार सेंट्रल लाइब्रेरी ग्राउंड पर सजी थी। बाहरी मुल्कों से आए शायरों, देश को गौरव दिलाने वाले फनकारों, दुनिया में अपने प्रदेश का परचम ऊंचा रखने वाले अदबी लोगों के अलावा शहर को अपने कलाम से पहचान देने वाले चेहरे इस महफिल की रौनक थे। देर रात तक चले मुशायरे के वातावरण को गुलाबी ठंड भी रंगत देती रही। देश दुनिया से आए बड़े नामवर और स्थापित शायरों की इस महफिल ने मंच में नए चेहरे। सतलज राहत ने खासा रंग जमाया। अर्जुन सिंह सद्भावना मंच के इस आयोजन में शहर भोपाल को दुनिया में खास पहचान देने वाले व्यक्तित्व नागरिक सम्मान से नवाजे गए। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय शायर मंजर भोपाली को भी सम्मान दिया गया। मुशायरा महफिल के जरिए दुनिया नाम चुके मंजर इस दौर में मुशायरे की सफलता की गारंटी कहे जाने लगे हैं। इसके अलावा 2.5 लाख से ज्यादा हार्ट सर्जरी कर रिकॉर्ड स्थापित कर चुके डॉक्टर YK मिश्रा, एवरेस्ट विजेता मेघा परमार, कन्हैया कुमार भी मंच से सम्मानित किए गए। श्रोताओं के गीत, गजल, शेर, फरमाइशें पूरी करने के लिए मुशायरा महफिल में देश के नामवर शायर जुटाए गए थे। महफिल का आगाज कानपुर से आई शहरा शबीना अदीब के कौमी तराने से हुआ। इसके बाद मुशायरे को सूत्र में बांधने की जिम्मेदारी शायर शहर विजय तिवारी ने संभाली। उनके सफल संचालन में प्रोफेसर वसीम बरेलवी, अरुण जैमिनी, डॉक्टर नवाज देवबंदी, मंजर भोपाली, चरण सिंह बशर जैसे दिग्गज शायरों ने अपने कलाम से महफिल को बांधे रखा। कार्यक्रम में बाहरी मुल्कों से आए अनवर कमाल और डॉक्टर वला जमाल की खास मौजूदगी से भी महफिल रोशन हुई। मुशायरा की इस महफिल का आगाज भोपाल शहर के मकबूल शायर और एंकर बद्रवास्ती ने अपनी पुरकशिश आवाज में किया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर चरण दास महंत, भोपाल से मध्य विधायक आरिफ मसूद, उत्तर विधायक आतिफ अकील, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर निखरा, महेंद्र सिंह चौहान सहित मुशायरे में मौजूद शायरों को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मौलाना, बड़ा जो पेट तो फिर उम्र भर घटेगा नहीं, लगेगा घटने लगा है मगर। तो दोस्तों फिर मैंने जो है, क्योंकि मैं आप सबके साथ उठता बैठता हूँ तो मुझे बताना पड़ा कि मेरा पेट क्यों बढ़ रहा है। हालांकि मिज़ा का शायर नहीं हूँ, मेरे बाद मिज़ा का शायर आने वाला है, इसलिए उसके लिए माहौल बना रहा हूँ। दोस्तों, तो इन्होंने जब कहा तो मैंने कहा कि भाई कहते हैं पराया नहीं होने देंगे, फर्क मजहब का जरा सा नहीं होने देंगे। भाई कहते हैं पराया नहीं होने देंगे, बशर भाई कहते हैं पराया नहीं होने देंगे, फर्क मजहब का जरा सा नहीं होने देंगे। महफिले, दावतें, मेहमान नवाजी, ये खुलूस, ये मुसलमान मुझे दुबला नहीं होने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नकवी साहब जी, बहुत शुक्रिया। महफिले, दावतें, मेहमान नवाजी, ये खुलूस, ये मुसलमान मुझे दुबला नहीं होने देंगे। पेट पे 3 शेर गालिब ने भी नहीं एक साथ सुनाए होंगे, मैं तीसरा सुना रहा हूं कि पेट भर जाता है जब मेहमान का, पेट भर जाता है जब मेहमान का, नूर बढ़ जाता है दस्तरखान का। तायद करते हैं आप लोग? नवाज साहब ने दाद दी, समझ सकते हैं आप कि पेट भर जाता है जब मेहमान का, नूर बढ़ जाता है दस्तरखान का। छोड़ दो बुग़्ज़ो हसद कीना अना, क्या करोगे फालतू सामान का। छोड़ दो बुग़्ज़ो हसद कीना आना, छोड़ दो बुग़्ज़ो हसद कीना आना, क्या करोगे फालतू सामान का। फिर 4 मिसरे अपने भोपाल के, मेरे मेहमान आए इजिप्ट से, वाला आई हैं, बहरीन से, अनवर और बाकी भी सब मेहमानी हैं, चूँकि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आए हैं। तो मैं अपने शहर का इंट्रोडक्शन भाई की ज़रूरत थी, और शायद मैं समझता हूँ कि विजय भाई अगर नहीं पढ़ते तो ये मुशायरा मुकम्मल नहीं हो सकता था। एक बार ज़ोरदार तालियाँ विजय तिवारी साहब के लिए। मैं माइक पर दोबारा इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि जो शख्स अब तक हम तमाम लोगों को
तख्ता मश्क पर चढ़ाता रहा, अब उनकी बारी है। और ये बात तमाम मज़ाहिब में तय है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर शख्स को मौत आनी है। यहाँ तक कि वो फरिश्ता मलकुल मौत जिसको कहा गया है, उसको भी एक दिन मौत आएगी। आइए हज़रात, अब उस शख्स तक मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ। ये एक मजाक था, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि बात हीरा है, बात मोती है, बात लाखों की लाज होती है, बात कहते हैं रब्बे इरनी को, बात उम्मुल किताब होती है, बात बरगे गुलाब होती है, बात रोशन चिराग होती है, बात सीने का दाग होती है, बात हर बात को नहीं कहते, बात मुश्किल से बात होती है। इस बात कहने के इस मुश्किल फ़न को आसानी से तय करने वाली शख्सियत मोहतरम रियाज सागर साहब की शख्सियत है। मैं उनसे मुअद्दबाना मुल्तमिस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से नवाजें। जिस तरह वो आप हम लोगों के लिए, आप तमाम हज़रात से तालियाँ बजवा रहे थे, मैं गुजारिश आपसे एक बार करना चाहता हूँ कि उनका तालियों की गूंज में आप इस्तकबाल करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने तो बहुत बढ़िया तालियां बजा दी। इन्होंने तो मुझे मलकुल मौत बना दिया था। चलिए, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और उनकी भी मोहब्बतों का शुक्रिया। मैं असल में किसी को तख्ता दार पे नहीं चढ़ा रहा। आप देख रहे हो कितनी मेहनत के साथ मैं मुशायरा मतलब चला रहा हूँ, और इसलिए चला रहा हूँ कि आप मुझे बहुत जिंदा दिल सामाइन नज़र आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी जिंदा दिल के हिसाब से राहुल भैया ने जितनी मेहनत से मुशायरा सजाया है, ये अपने इख्तिताम तक, प्रोफेसर शहपर रसूल तक ये मुशायरा वहीं पहुँच जाए कि आप इसे बरसों तक याद रखें। मैं सबसे पहले 4 मिसरे आपकी बावकार समातों की नज़र करता हूँ कि हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो, हमारे दम से है रोशन चिरागे इल्म फन यारो। कभी तहजीब के दामन को हम मैला नहीं करते, और कलंदर की तरह हम मस्त रहते हैं फकीरी में, किसी जरदार की चौखट पे हम सजदा नहीं करते। इतनी ताली बजाओगे तो बस मैं 4 मिसरे और सुना के बैठ जाऊंगा। एक बार जोरदार तालियों से अपनी जिंदा दिली और बेदारी का सबूत दे दें। ये 4 मिसरे आपके हैं, आपकी नजर करता हूँ कि मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी जमीन में है। मेरी वफाओं का मुझसे सबूत मत मांगो। वतन से प्यार का जज्बा तो मेरे दीन में है, और अटूट रिश्ता है मेरा वतन की मिट्टी से, मेरे बुजुर्गों की खुशबू इसी ज़मीन में है। और अभी सरदार चरण सिंह बशर ने फ़लस्तीन की बात की थी, मैं भी कुछ पढ़ना चाह रहा था, लेकिन विजय भाई ने कहा कि मुशायरा जल्दी ख़त्म करना है। अच्छा भैया ने कहा, तो चलिए मैं 4 मिसरे पहले भैया की नज़र कर देता हूँ। राहुल भैया, ये 4 मिसरे आपकी नजर इसलिए कर रहा हूँ कि आपने जिस सूझबूझ के साथ, जिस खिदमत खल्क के जज्बे के साथ यहाँ मोहब्बतों के चिराग रोशन कर रखे हैं, और 5-6 बार से आप विधायक हैं माशाल्लाह, सियासत की बुलंदियों को आपने छुआ। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। 4 मिसरे राहुल भैया की नजर करता हूँ। आपके अंदाज में चलिए कि रब का हसीन तोहफा है जो बेमिसाल है, कि रब का हसीन तोहफा है जो बेमिसाल है, और वो लाजवाल हुस्न न जिसको जवाल है। कि रब का हसीन तोहफा है जो बेमिसाल है, और वो लाजवाल हुस्न न जिसको जवाल है, और आकर शबाब लौट के जाए ना उम्र भर, वाला तुम्हारे पास वो वाला जमाल है। वो वाला जमाल है, वो वाला जमाल, वो वाला जमाल है। अब हमारी बहन शबीना दी देख रही है कि मेरे लिए कुछ भी नहीं पड़ा। 4 मिसरे इनके लिए भी।
आपके लिए भी, आपकी न सुनेंगे कैसे नहीं। 4 मिसरे देखे हैं कि किस्मत में मेरी ऐसा नगीना लिख दे, किस्मत में मेरी ऐसा नगीना लिख दे, जो मुझको ही चाहे वो हसीना लिख दे। तो किस्मत में मेरी ऐसा नगीना लिख दे, जो मुझको ही चाहे वो हसीना लिख दे। और जौहर को तलब हीरे जवाहर की नहीं, ए कातिबे तकदीर शबीना लिख दे। शबीना तो बहुत पहले लिखी गई भाई, अब दोबारा कौन सी शबीना आएगी? बस इसी तरह सुनते हैं। इंशाल्लाह अच्छी शायरी सुनाऊंगा मैं आपको कि आते नहीं है जिसको आदाबे गुफ्तगू, उस शख्स की जहां में इज्जत ना आबरू। कि आते नहीं है जिसको आदाबे गुफ्तगू, उस शख्स की जहां में इज्जत ना आबरू। और महफिल में पढ़ रहे हैं जो मांगकर गजल, शायर पे ऐसे लानत और शायरा पे थू। मैं पढ़ता हूँ कि आते नहीं है जिसको आदाबे गुफ्तगू, उस शख्स की जहां में इज्जत ना आबरू। और महफिल में पढ़ रहे हैं जो मांगकर गजल, शायर पे ऐसे लानत और शायरा पे थू। देखे 4 मिसरे के पीने के बाद काट के खाया तमाम रात, और दिन निकले आया सामने तकदीर का लिखा। कि पीने के बाद काट के खाया तमाम रात, दिन निकले आया सामने तकदीर का लिखा। और पूछा कहाँ है बकरा, तो बीवी का था जवाब, बकरा तो कल से छत पे है, कुत्ता नहीं दिखा। अरे क्या बिगा है, वाह 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 वाह। कि पीने के बाद काट के खाया तमाम रात, दिन निकले आया सामने तकदीर का लिखा। पूछा कहाँ है बकरा, तो बीवी का था जवाब, बकरा तो कल से छत पे है, टॉमी नहीं दिखा। और तेरे गम से मुझको फुर्सत न हुई न है न होगी, कभी खत्म ये मुसीबत न हुई न है न होगी। कि तेरे गम से मुझको फुर्सत न हुई न है न होगी, कभी खत्म ये मुसीबत न हुई न है न होगी। और तुझे अब भी चाहता हूँ, तेरा भाई जानता है, तेरे बाप से मोहब्बत न हुई न है न होगी। वो भी पढ़ूंगा। तो इस सवाल को यही छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब, ये तो है सरासर फरेब। दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम से। पहले आएंगे 100 ग्राम से। तुम्हारा कोई दोस्त है राधेश्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ, कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब, आपने भी सवाल को खूब खींचा है, लगता है आपका कोई सेब का बगीचा है। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। जवाब पे आ गए। कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो। पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम, तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब, मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मुझे तो शुरू से पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गए, पर जवाब देके नहीं दिया। मेरे विचार में संसार में जितनी भी गड़बड़ है, असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते। तो ना मैं आता ना आप यहाँ आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मेरा देश। देखो दुनिया में 4 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस,
पहला जो एडम और ईव ने, आदम और हव्वा ने खाया, दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा। बच्चे सोचते उस दिन वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। और चौथा सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है, पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं तो टेंशन होती है, टेंशन होती है बीमारी होती है। लोअर खा लो सेब। इंटरव्यू का ये हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं। और साहब के लिए क्या कहना है अरुण जैमिनी साहब, आपने मुशायरे में बड़ी जिंदगी पैदा कर दी, सबको हंसा दिया, गुदगुदा दिया। एक बार और यार, विजय भैया नाराज हो जाना। 5 मिनट एक बार जोरदार तालियों से बुलाइए। आइए अरुण जैमिनी। आपकी आवाज तो आ रही ना? बस आपकी आ रही वही बहुत। अच्छा चलो, दरअसल क्या है, थोड़ा सा हरियाणा का आदमी मन का साफ होता है, जो मन में वो जबान पे। वो एक मुकदमा चल रहा था, तो एक ताई गवाही के लिए आई। अच्छा, दोनों वकील उसी के गांव के। तो पहले वकील ने पूछे, बोले ताई मुझे जाना है। खूब जानू हूँ, गुलाब सिंह का छोरा है तो। 1 नंबर का झूठ था। क्या बात है, तेरी लुगाई तक तो छोड़ के चली गई थी। क्या बात है। बेचारा वो वकील सन्न रह गया। उसने दूसरे वकील की तरफ इशारा कर दिया और ताई से जाना है। अच्छी तरह जानू हूँ, कर्नल काने का छोरा है यो। क्या कह रहे हैं? 1 नंबर का याश। तेरी लुगाई से भी इसका चक्कर था। भाई साहब, जज ने कोर्ट स्थगित की, अपने चैम्बर में गया, दोनों वकील बुलाए। बोले खबरदार ताई से मेरे बारे में कुछ पूछ लिया था।